तो जो कारण प्रकृति के रूप में हम त्रिगुणात्मक लेते हैं, तो उसका मतलब वो तीनों गुणों का जो संयोग है, तो तीनों गुण जो मिलते हैं तो वो मूल प्रकृति होती है, जिससे अभी कोई और वस्तु पैदा नहीं हुई, जो मूल रूप में है वो अच्छा। किसी उस मूल प्रकृति से जो वस्तुएं पैदा होती हैं, पहले समझना है, वो भी त्रिगुणात्मक होते हैं। त्रिगुणात्मक का मतलब तीन गुणों से युक्त, ठीक है। हाँ जी, यही हुआ ना, राज्य तम सत। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये तीनों गुणों से जो युक्त होता है, जिसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं, वो होता है त्रिगुणात्मक। तो वो मूल प्रकृति भी हो सकती है, और जो विकृति है, अब तीन मूल प्रकृति से जो सब ये बने, महतत्व बना, अहंकार बना, पंच तन मात्राएं, इंद्रियां बनी, तो ये सारे भी त्रिगुणात्मक हैं। अच्छा। ठीक। परंतु जब हम उसको मूल प्रकृति कहते हैं और कारण रूप प्रकृति कहेंगे, तब वो इनसे उत्पन्न होने वाली चीज नहीं होंगी, वो मूल रूप में वो कारण रूप प्रकृति होगी। जैसे अब हम कहें कि आटा, आटे से रोटी बनी, रोटी में भी आटा है, ठीक है, और आटा भी है, तो आटा तो मूल कारण हो गया, उससे रोटी बनी, तो रोटी भी आटे वाली है, उसमें भी आटात्मक है, उसमें भी गेहूं का आटा पड़ा हुआ है, जो भी आटा होगा, तो आटा तो है वो भी, और वो भी गेहूं के गुण उसमें भी है, उसमें भी है, रोटी में भी है और आटे में भी है, परंतु आटा मूल कारण है, क्योंकि अभी उससे कोई और चीज नहीं बनी, मतलब उतनी स्थिति में। अब वैसे मूल में जाएंगे तो इससे भी आगे मूल पीछे, तो वो गेहूं होगा, गेहूं मूल होगा, उससे भी उसका बीज होगा, वो उसको हम छोड़ देते हैं। तो इधर से अगर हम लेते हैं, तो मूल कारण आटा होते हुए भी जो रोटी है, उसके आटे के सारे गुण रोटी में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मूल कारण जो प्रकृति है, अब जितने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं जो आटे में, जो गेहूं में जो जो गुण होते हैं, वो रोटी, उसी रोटी में पाए जाते हैं ना, ये तो हाँ हम जी। सब। तो इसी तरह जो मूल प्रकृति के सत्व रज तम, मूल प्रकृति में और कुछ नहीं होता है इनके अलावा, तीन गुणों के अलावा कुछ नहीं होता। तो यही त्रिगुण हर चीज में। अब जैसे आकाश में शब्द भी गुण मिल गया, मूल प्रकृति में भी शब्द नहीं था, परंतु आकाश में सत्व रज तम के साथ शब्द गुण भी मिल गया। इसी प्रकार और चीजों में और भी मिलते गए, परंतु वो मूल रूप से त्रिगुणात्मक तो है वो भी। जब हम उसमें कारण रूप प्रकृति बोल देते हैं, तो उसमें सिर्फ ये तीनों ही पाए जाते हैं, और चीजों में जो बाद में उत्पन्न हुई वो त्रिगुणात्मक होते हुए भी मूल नहीं होते, क्योंकि वो मूल कारण अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, क्लियर हो गया। बस। हाँ हाँ जी। जी, जागृति जी, आपने भी कुछ पूछना था, हाथ खड़ा नहीं, किया। वो अपना ईश्वर स्तुति उपासना के जो मंत्र है ना, हाँ जी, ये आत्मदा बलदा यस्य हाँ जी। उपासते, बस एक निवेदन था, उस पे मुझे थोड़ा सा ध्यान करना था। वो मंत्र का जो अर्थ है ना, उसका चिंतन गहनता से नहीं हो पाता है मुझसे, मैंने दो बार ट्राई किया। अच्छा, उस पर ध्यान करें। अच्छा। कितनी गहराई में हम जा सकते हैं उसमें, तो वो थोड़ा सा जी, वो जानना था। ठीक है, चलो थोड़ा सा योग दर्शन का शुरू करें। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है?